कई लोगों का रवैया ऐसा होता है कि किसी कमज़ोर को देखकर उसको ऊपर इतना गर्म हो जाते हैं, ऐसा गर्म मिजाजी का मुजाहरा करते हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं। वजह उसकी सिर्फ़ मद्दे मुकाबल की कमज़ोरी होती है, गुर्बत होती है, वरना ये कोई 30 मार खां नहीं होते। तो ऐसे ही एक मर्तबा एक बाज़ार में वो एक बुढ़िया औरत आई। देहातों से कई मर्तबा आ जाती हैं ये औरतें देसी घी बेचने के लिए। तो वो उन्होंने कई बर्तन सर के ऊपर रखे होते हैं, गड़वा नुमा, 1 2 3। तो एक चौधरी टाइप आदमी बैठा था। वो उससे कहने लगा कि बुढ़िया ये क्या है बर्तन में? वो कहने लगी घी है देसी। कहने लगा कि ये खालिस है या मिक्सिंग है इसमें? तो वो कहने लगी कि अल्हम्दुलिल्लाह खालिस देसी घी लाई हूँ। तो कहने लगा कि चेक करा सकती है मुझे? वो कहने लगी कि चेक कर लो साहब जी। कहने लगा उतारो फिर मुझे इसको चेक कराओ। उसने जैसे ही अपने सर से वो बर्तन उतारा तो अभी वो ताज़ा ही था, लिक्विड था, पानी की तरह था। तो उतारते हुए उसको आपस में वो छलक पड़ा। चंद कतरे उस चौधरी साहब के कपड़ों पे पड़ गए। तो चौधरी अब अपने से बाहर हो गया, बिफर गया। कहने लगा कि ये क्या बकवास है, तुमने मेरे 10,000 रुपये का सूट ख़राब कर दिया। वो कहने लगी साहब जी गलती हो गई, लेकिन इसको ये उसकी माजरत हज़म नहीं हो रही थी, ये बिगड़ता चला गया। नहीं गलती का है कि बस अब यहाँ पर पैसे रखो मेरा 10,000, वरना मैं नहीं जाने दूंगा। वो बेचारे मिन्नत समाजत तरला, लेकिन ये ना माना। तो कोई और चौधरी एक साइड से देख रहा था, जो इसका भी बाप था एक किस्म का। वो आ गया, कहने लगा क्या बात है? तो ये औरत कहने लगी कि ऐसे इसने कहा था कि मुझे देसी घी चेक कराओ। मैं उतारने लगी तो चंद छींटे इसके कपड़ों पे पड़ गए। तो अब चौधरी साहब नाराज़ हो गए। तो वो कहने लगा भाई क्या बात है तुम्हें? वो कहने लगा जी इसने मेरा सूट ख़राब कर दिया। कहने लगा यार चंद कतरे पड़े हैं घी के, कौन सा सूट ख़राब हो गया? वो कहने लगा नहीं जी बस मेरा तो ये अटल फ़ैसला है कि या 10,000 रुपया यहाँ रखो, वरना मैं नहीं जाने दूँगा। तो वो भी पूरे दिनों का था। कहने लगा कि ठीक है जी, कितने पैसे? 10,000। उसने जेब से निकाला, 10,000 उसके हवाले कर दिया। कहने लगा अब आपकी कीमत पूरी हो गई सूट की? कहता हो गई जी। तो ये कहने लगा कि अब ऐसे करो, तुमने सूट के पैसे तो ले लिए हैं ना? कहने लगा हाँ। कहने लगा अब ये सूट उतार कर मुझे दे दो, अब इस पे तुम्हारा कोई हक़ नहीं है, तुमने पैसे वसूल कर लिए। वो कहने लगा यार ये क्या है, क्या मैं नंगा कर को जाऊँ? कहने लगा ये तुम्हारा मसला है, ये हमारा मसला नहीं, नंगा जाना है या कपड़े पहन के जाना है। यार ये तो ज़्यादती है ना फिर। वो कहने लगा ज़्यादती तो उस वक़्त भी थी जब तुमने इस बुढ़िया को यहाँ पर बांधने के लिए तैयार हो गए थे। यार ऐसे मेरी बेइज्जती होगी। कहने लगा इसकी बेइज्जती नहीं हो रही थी यार, मेरा मुआशरे में कुछ मकाम है। कहने लगा इसका अपने मुआशरे में कुछ मकाम नहीं गरीब का। बस अब यही बात है कि तुम यहीं पर सूट को उतारो और जाओ जैसे भी जाना है। कहने लगा नहीं यार ऐसे ना करो। कहने लगा मिन्नत तो तुम्हारी इस बुढ़िया ने भी की थी, तुमने नहीं मानी, हम कैसे माने? बस सूट उतारो जल्दी करो। तो वो भी ज़रा खड़ग सिंह का चौधरी था। तो अब ये उसकी मिन्नत तरला समाजत उसने नहीं मानी। कहने लगा चलो बताओ कितने पैसे लेने हैं? उसने कहा कि तुमने 10,000 बताया था ना, अब मैं 11,000 लूँगा तो फिर तुम्हें जाने दूँगा। कहने लगा मैंने तो तुमसे 10,000 लिया है, तुम 11 काहे का? कहने लगा मुझे भी पता है तुम्हारा सूट 2,000 से ज़्यादा नहीं, लेकिन तुमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर 10,000 लिया है तो फिर मेरा भी हक़ बनता है मैं 11 लूँ। 11 इधर रखो, वरना इधर अभी उतारो सूट को। तो खैर उसने जेब से 11,000 रुपया अदा किया और उसकी मिन्नत तरला की। तो उसने 10,000 अपनी जेब में रख लिया, 1,000 उस बुढ़िया को दिया और कहने लगा कि आइंदा बुढ़िया देसी घी तो बेचना,
लेकिन ज़रा देखना, ये लोग सूट बेचने वाले होते हैं, देसी घी खरीदने वाले नहीं। इन लोगों के पास खड़े नहीं होना। तो ऐसे को जब तैसा लगता है ना, फिर मज़ा आता है, फिर पता चलता है कि तुम्हारी औकात क्या है।